अष्टावक्र गीता तृतीय प्रकरण भाग 12। अष्टावक्र जी कहते हैं, अविनाशिनम् आत्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मजस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रहितः। अविनाशिनम् आत्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्म ज्ञानस्य धीरस्य अथमेव अर्थार्जने रतिः। अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थतः जान करके तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन संग्रह करने में प्रीति क्यों है। राजा जनक के अनुभव की परीक्षा करने के बाद अष्टावक्र जी फिर उनकी परीक्षा करते हैं कि इसे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रांति मात्र हुई है। वे उनसे प्रश्न करते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक से प्रश्न करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं कि हे राजन, आत्मज्ञानी होकर भी तेरी धन कमाने में आसक्ति है। क्या अभी भी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान व सिंहासन में तेरी रुचि है? यह दौड़ तो अज्ञानियों के लिए, जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा पाने की आकांक्षा रखता है। जो भीतर से भिखमंगा है वही बाह्य वस्तुओं का संग्रह करता है। जिसे अपने भीतर सुख नहीं मिलता वही बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान और वासना साथ साथ नहीं रह सकती। जैसे प्रकाश होने पर अंधेरा नहीं रहता है, आत्मज्ञानी के लिए धनोपार्जन करना, पत्नी व बाल बच्चों का या गृहस्थी का भार उठाना भी बुरा नहीं है। बुराई तो इनकी आसक्ति में है। अतः ज्ञान और अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थ के त्याग और संग्रह से नहीं, अपितु आसक्ति और अनासक्ति से है। अष्टावक्र जी यही जनक से जानना चाहते हैं कि उनकी उनमें आसक्ति है या नहीं, क्योंकि धन ही वासनाओं में वृद्धि करता है। इसलिए धन को सब पापों का मूल भी कहा गया है। न्यायपूर्वक धन कमाना एवं उसे उपयोग में लाना उचित है एवं धर्म विरुद्ध भी नहीं है। केवल इसमें आसक्ति रखना बुरा है। राजा जनक की परीक्षा लेते हुए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो गया तो संसार के भोगों के प्रति तेरी आसक्ति क्यों है, तेरी इच्छाएं क्यों, कामनाएं क्यों हैं। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा अज्ञानदहो प्रीतिय विषय भ्रम गोचरे सुक्तेर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। आत्मा अज्ञान आदहो प्रीति विषय भ्रम गोचरे सुक्तेर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। आश्चर्य है, आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी के भ्रम में लोभ पैदा होता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी आसक्ति का कारण बताते हुए राजा जनक से फिर पूछते हैं कि जिस प्रकार सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है तथा चांदी का भ्रम होने पर लोभ पैदा होता है, जब तूने स्पष्ट देख लिया कि यह चांदी नहीं सीपी है तो फिर तेरा लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। लोभ के मूल में तो भ्रम ही था, किंतु आत्मज्ञान होने पर तो यह भ्रम अपने आप मिट गया। फिर भी तू इन विषयों को नहीं छोड़ रहा है, तेरी इनमें प्रीति बनी है, यह क्यों? फिर कहते हैं अष्टावक्र जी, विश्वम स्फुरित यत्रेदम तरंग इव सागरे सो अहम स्मेति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। विश्व स्फुरित यत्रेदम तरंग इव सागरे सो अहम अस्मीति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। जिस आत्मा रूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है वही मैं हूं। इस प्रकार जान करके तू क्यों दीनों की तरह दौड़ता है। अष्टावक्र जी इस सूत्र द्वारा राजा जनक से यह जानना चाहते हैं कि वह वासनाओं से मुक्त हुए हैं या नहीं। वह कहते हैं कि यह विश्व उस अथाह समुद्र रूपी आत्मा में तरंगों के समान क्षुद्र हैं, जिनका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है।
और ना ये नित्य हैं। तू तो आत्मा रूपी अथाह समुद्र है, जिसमें चित्त रूपी तरंगे लहरें उठी जा रही हैं। जब तूने यह जान लिया तो फिर महान को छोड़कर तू एक दीन की तरह क्यों इन क्षुद्र तरंगों रूपी वासनाओं के पीछे दौड़ता है? जो स्वयं सुखी नहीं है वही विषयों में सुख खोजता है। जो स्वयं तृप्त नहीं है वही दूसरों से तृप्ति पाना चाहता है। दूसरे ने कभी किसी को सुख व आनंद नहीं दिया। विषयों से क्षणिक सुख तो प्राप्त हो सकता है, किंतु शाश्वत आनंद कभी नहीं मिल सकता। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, श्रुत्वा अपि शुद्ध चैतन्यात्मानं मति सुंदरम उपस्थे अत्यंत सशक्तो मलिन्यामधि गच्छति। फिर कहते हैं, अति सुंदरम शुद्ध चैतन्यम आत्मानं श्रुत्वा अपि उपस्थे अत्यंत संसक्ता मलिन्यम अधिगच्छति। अत्यंत सुंदर चैतन्य आत्मा को जानकर भी समीपवर्ती विषय में अत्यंत आसक्त हुआ पुरुष मूढ़ता को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी आश्चर्य करते हैं कि इसे सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया। दुनिया में हम देखते हैं सत्संग जगह जगह हो रहा है, आत्माओं की चर्चा, आत्मज्ञान की चर्चाएं अक्सर सत्संग में होता है, लेकिन इसको सुनने वाले बहुत होते हैं। लेकिन सुनने मात्र से क्या आत्मज्ञान हो सकता है? नहीं, सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो सकता है? वे राजा जनक से पूछ रहे हैं कि जब तूने आत्मा के शुद्ध चैतन्य को समझ लिया, जान लिया, तो फिर कामासक्त होकर क्यों इंद्रियों के भोग में आसक्त हो मलिनता को प्राप्त होता है? यदि अज्ञानी जीव इनकी ओर आसक्त रहे तो बात समझ में आती है कि इन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए क्षुद्र आनंद में लिप्त है। किंतु ज्ञानी इस आत्मा रूपी आनंद को पाकर भी यदि इस क्षुद्र में लिप्त होता है तो इसका अर्थ है उसे अभी आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हुआ, आत्मानंद की प्राप्ति नहीं हुई। अगर आत्मानंद की प्राप्ति होती तो संसार के भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद सारे आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, इंद्रियां सिमट जाती हैं और आत्मा आनंद की अनुभूति करते हैं। फिर कहते हैं, सर्वभूतेषु च आत्मानं न सर्वभूतानि च आत्मनि मुने जनित आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मानं सर्वभूतेषु च आत्मनि सर्वभूतानि जानता मुने ममत्वम अनुवर्तते आश्चर्यम। आत्मा को सब भूतों में और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। अष्टावक्र जी को राजा जनक की तरफ से अभी संतुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि वे गुरु हैं, अतः शिष्य को ज्ञान की कसौटी पर परख रहे हैं। वे पूछते हैं कि जब तूने सब भूतों में समस्त प्राणियों में आत्मा को एवं आत्मा में समस्त भूतों को जान लिया, इस तरह संसार एवं आत्मा में अभेद संबंध जान कर भी तुझे ममता हो रही है, तो यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि जिसने सीप और चांदी का अंतर जान लिया उसकी प्रवृत्ति उस चांदी के लिए नहीं होती है। राजा जनक से प्रश्न कर रहे हैं अष्टावक्र जी, जब समस्त प्राणियों के भीतर में यह आत्मा विराजमान है और इच्छाओं, कामनाओं, तृष्णाओं अगर इस आत्मा में विद्यमान है तो समझ लो कि आपका आत्मज्ञान अभी अधूरा है। इस प्रकार से राजा जनक को संबोधित करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, आस्थिता परमाद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थिता आश्चर्य काम वसगो विकला केलि शिक्षया। आस्थिता परमाद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थिता।
आश्चर्य काम वसगो विकलः केली शिक्षया। परम अद्वैत का आश्रय पाया हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्धत हुआ पुरुष काम के वश में होकर घृणा के अभ्यास से व्याकुल होता है। यह आश्चर्य की बात है। अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि तू परम अद्वैत में तू स्थित हो गया, अपनी आत्मा में तू स्थित हो गया और मोक्ष के लिए उद्धत है। इसका अर्थ है कि तुझे आत्मज्ञान हो गया है, मुक्ति अभी शेष है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भी तू काम घृणा के अभ्यास से व्याकुल है, यही आश्चर्य है। वह राजा से जानना चाहते हैं उनकी काम के प्रति व्याकुलता नष्ट हुई कि नहीं। यदि इसकी व्याकुलता शेष है तो इसका अर्थ है कि इसे अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। अगर किसी प्रकार से इच्छाएं कामनाएं शेष है तो समझ लो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए इच्छाएं कामनाएं अगर विलीन हो गई तो आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया तो समझो तो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अद्भुतम ज्ञान दुर्भिहत्र भव धार्यति दुर्बला आश्चर्य कामाम आकंड छेद कालम मनुश्रिता। उद्भूतम ज्ञानो दुर्भित्रम अवधार्य अति दुर्बला अंतः कालम अनुश्रिता कामम अकांड छेद आश्चर्यम। काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर भी दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। काम वासना मनुष्य में बहुत तीव्र होती है। अन्य विषय वासनाओं को छोड़कर छोड़ना तो आसान है, किंतु इसे छोड़ना इतना आसान या सरल नहीं है। अनेक ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ तक कि देवता भी इसके चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। एक शक्तिशाली ऊर्जा होने से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका रूपांतरण किया जा सकता है। यह संपूर्ण जगत भी तो इसी काम से ही उत्पन्न हुआ है। यह ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए हे भी नहीं, यह ईश्वर प्रदत्त नहीं है, प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति ही ईश्वर है। परंतु इसका उपयोग वासना के रूप में करना बुरा जरूर है। इसलिए अष्टावक्र आसक्ति के प्रति राजा जनक को सचेत कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अत्यंत दुर्बल एवं मृत्यु को सन्निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी काम भोग की इच्छा नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति भी यदि इसकी इच्छा करता है तो यह आश्चर्य की ही बात है। एक मृत्यु के शयन पर लेटा हुआ व्यक्ति भी काम वासनाओं की इच्छा नहीं रखता। अगर इच्छा रखता है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए राजा जनक आश्चर्य करते हैं, आज उसको समझाते हैं राजा जनक को अष्टावक्र जी। तो इस प्रकार से अष्टावक्र अपने शिष्य राजा जनक का परीक्षण करते हैं।